हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। तो कहानी को आज आगे बढ़ाते हैं हम। इससे पहले हमने अल्कीन के आईयूपीएसी को हमने कवर किया है। आज पारी है बच्चा उसी के आगे की कड़ी, अल्काइन। तो अल्कीन बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो बच्चा, यहाँ पे वही पुरानी कहानी, नोमेनक्लेचर, राइट। यहाँ पे आईयूपीएसी, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, ये चीज नोट कर लो, राइट। और किया भी है पहले भी। और उसके बाद यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे ये प्रीफिक्स 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्ड रूट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वर्ड रूट होना याद बहुत जरूरी है बच्चा, ध्यान में रखना, ठीक है। मैथ एट प्रोप, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं। और ये है सफिक्स 1, जिसे अल्केन, अल्किन और अल्काइन। तो आज पारी है अल्काइन की, समझे हो ना। तो कार्बन कार्बन क्या होता है बच्चा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बहुत आसानी से इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, वही पुरानी रूल है, वही पुरानी कहानी है। तो अल्काइन देख रहे हो यहाँ पे, अल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, YNE। क्या होता है, YNE, आइन। यस, इसका सफिक्स है बच्चा आइन। क्लियर है, यस। तो चलो कहानी को बच्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे यस, ओके बच्चा लोग, ये रहा पहला एग्जाम्पल, राइट। अल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में अगर देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड है। पुरानी वही स्टोरी है, PWS बोले तो ये है P, बोले तो प्रीफिक्स, ये है W, ये है वर्ड रूट, और ये है S सफिक्स। इसी सीक्वेंस से हम फॉलो कर रहे हैं, इसी सीक्वेंस को फॉलो करके हम हर एक कंपाउंड के IUPAC को लिख रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। अगर भूल जाते हो तो फर्स्ट इतना याद रखना, PWS, पनीर वाली सब्जी, समझ रहे हो ना। ओके, तो P बोले तो प्रीफिक्स होता है, और W बोले तो क्या होता है, वर्ड रूट, और S क्या होता है, सफिक्स, राइट। तो बच्चा यहाँ पे हमारे पास इस कंपाउंड में कार्बन कितना है, 1 और ये 2 है। कितना है, 1 और 2। तो इसका वर्ड रूट क्या होगा बच्चा, एथ। क्या होगा, एथ। एथ लगाने के बाद, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच तो है ही नहीं, सीधी बात है, तो हमने वर्ड रूट यूज कर लिया एथ। और वर्ड रूट के बाद बचा, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसका सफिक्स क्या होगा, अल्काइन है, तो अल्काइन का सफिक्स होता है YNE। तो यहाँ पे लगा दो YNE। ये बन गया बच्चा इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। ये तो बहुत इजी था सर, अच्छी बात है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे भी देखो 1, 2 और 3 है, यस और नो बच्चा। तो इसका भी नेमिंग अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप। 3 कार्बन है, तो प्रोप लिख के हम इसके आगे क्या लगा देंगे, YNE, हाँ या ना। तो यहाँ पे बन गया ये प्रोपाइन। क्या बन गया बच्चा, प्रोपाइन, राइट, समझे हो ना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाह ये तो कुछ बात है, अब कुछ समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे बच्चा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव कर रहा हूं नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पे अब कार्बन का चेन कुछ ज्यादा ही बड़ा है, 3 से ज्यादा हो गया, 4 चेन है कार्बन का, हाँ या ना। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट किया तो 1, 2, 3, 4, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, तो ये कौन से नंबर पे अटेस्ट है, लेफ्ट टू राइट जाने पे सेकेंड नंबर पे। और यहां से भी अगर राइट टू लेफ्ट आऊं 1, 2, 3, 4, तो ये डबल बॉन्ड मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड कहां से, राइट टू लेफ्ट आने पर भी कहां पर है बच्चा, सेकेंड नंबर पे। तो देखो बच्चा, यहाँ पे इसकी खूबसूरती में एक चीज ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है, समझ रहे हो ना। इसका पोजीशन कहां पर है बच्चा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसे ब्यूट, और ब्यूट लिखने के बाद यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा 2 और डैश, क्या लिखना पड़ेगा, YNE, आइन। तो ब्यूट 2 वाइन, राइट, आइन। क्लियर है ना बच्चा। तो ब्यूटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अगर इसका नेमिंग ऐसा भी लिखना चाहो 2 ब्यूटाइन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा, समझ लो ना। 2 ब्यूटाइन भी लिखा जाता है, और ब्यूट 2 डैश आइन भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, बात एक ही है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट बच्चा यहाँ पे फोर्थ वाला एग्जाम्पल, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे एक और एक ऐड करूं, ये जैसे ये ब्यूट 4 कार्बन था, बट अगर मैं यहाँ पे बचा, अगर एक एग्जाम्पल लू यहाँ पे, राइट, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हाँ या ना। तो तुम देखोगे बच्चा, यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी उसी को देंगे हम, हाँ या ना। नंबरिंग वहीं से होगा बच्चा, आया ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग में आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट
1 डैश आइन, हाँ या ना, यहां से जाएंगे तो 1 पे आ रहा है, राइट टू, ये लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट आने पे फर्स्ट पोजीशन पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये क्या होगा बच्चा 4, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे मिल रहा है, थर्ड नंबर पे, समझ हो ना। तो नंबरिंग शुड बी व्हाट, लिस्ट, यस और नो, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो बच्चा ये ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन जो है ना, यहां से राइट टू लेफ्ट जाने पे क्या हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है, क्लियर है ना, राइट। तो ये इसका राइट आंसर है, और इसे तुम चाहो तो 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दिया, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बच्चा, वाह, ये फोर्थ एग्जांपल है। अब बच्चा ध्यान दो, अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या है 5। तो ये हमने मूवमेंट बोले तो लेफ्ट टू राइट किया, राइट। और इसमें जो पोजीशन है ना ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, समझ रहे हो ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन से नंबर पे मिल रहा है हमें, थर्ड। कहां पे मिल रहा है, थर्ड। चलो एक काम करते हैं, हम राइट टू लेफ्ट भी ले लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 4, और ये एग्जांपल क्या है, मतलब ये कार्बन क्या है, फिफ्थ कार्बन। और जब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ध्यान दो बच्चा, तो राइट टू लेफ्ट आने पे हमें ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर मिल रहा है, सेकंड। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे 3 आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे 3, और राइट टू लेफ्ट आने पे ये ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर पे। तो बताओ नंबर छोटा कौन सा है, 2 है, तो हम 3 को क्या करेंगे, आउट कर देंगे, राइट। नंबरिंग शुड बी लिस्ट, लोएस्ट लोकेंट रूल, आया ना। तो ये पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का राइट टू लेफ्ट आने पे हमें कौन से नंबर पे मिल रहा है बच्चा, हमें ये सेकंड नंबर पे मिल रहा है। तो राइट टू, हम लेफ्ट टू राइट मूव नहीं करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, नंबरिंग यहां से चालू होगा। और ये टोटल कार्बन क्या है, पेंट, क्या है बच्चा, पेंट। इसमें कार्बन कितने हो गए, 5, तो मैं इसका वर्ड रूट लिखूंगा पेंट, पता है सभी को। और ये डबल बॉन्ड कहां पर है, सेकंड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 डैश YNE, आइन। तो पेन टू आइन, देखा कितना आसान है, हाँ या ना, इजी ना बच्चा, मजा आ रहा है। चलो अभी इस बार देखो एक ब्रांच ले लिया, अब ये बच्चा ये ब्रांच है, क्या है ये ब्रांच, यस और नो। और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स टू, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स टू। अब बच्चा, अब देखो यहां से ये ट्रिपल बॉन्ड, यहां से 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये क्या है 5, ध्यान में रखना बच्चा, ये तुम्हारा P2 है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, हाँ या ना, ये तुम्हारा क्या है, सफिक्स, क्या है बच्चा, 1 है कि 2, 1 है, क्या है 1, सफिक्स 1, राइट। 2 में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है। बट ये ट्रिपल बॉन्ड की कहानी और डबल बॉन्ड किसमें आता है, सफिक्स 1, ट्रिपल इक्का बताया था ना मैं, ट्रिपल ए, तो ये सफिक्स 1 है बच्चा। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो सफिक्स 2 होता है ना, राइट, फंक्शनल ग्रुप होता है, हमने पहले भी इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन व्हाट, सफिक्स 1। सफिक्स 1 में भी ये डबल बॉन्ड और क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड, आया ना। और फिर उसके बाद आता है बच्चा प्रीफिक्स 2, क्या आता है, प्रीफिक्स 2। तो सफिक्स 2 इज ग्रेटर देन सफिक्स 1 एंड सफिक्स 1 इज ग्रेटर देन P2। तो P2 से भी बड़ा हम किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, सफिक्स 1 को देंगे, क्लियर है ना। तो ये बच्चा लेफ्ट टू राइट जाने पे हमें ये ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पे मिल रहा है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि अरे मिथाइल इधर है सर सेकंड नंबर पे, चलो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर दो, ये वाला राइट है। तो बच्चा ऐसा ये बिल्कुल मत करना, ये गलत है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट भले तुम्हारा मिथाइल सेकंड नंबर पे आ रहा है, बट ट्रिपल बॉन्ड तुम देखोगे तो मिथाइल कौन सा नंबर पे आ रहा है, सेकंड, वो बात ठीक है। बट ये P2 है और जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो कौन सा पोजीशन पर आ रहा है, थर्ड, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, राइट। और जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं बच्चा, राइट, राइट टू लेफ्ट, देखो यहाँ पे, तो जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये क्या है, नंबर 5। तो राइट टू लेफ्ट मूव करने पे हमें ये ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर मिल रहा है, सेकंड। और मिथाइल हमें कहां पर मिल रहा है, 4 मिथाइल। तो वो बात अलग है कि मिथाइल बहुत ज्यादा दूर हो रहा है, बट वो तो प्रीफिक्स है, समझ रहे हो ना बात को, हाँ या ना, वो क्या है बच्चा, प्रीफिक्स। बट ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन व्हाट, प्रीफिक्स। क्या लिखा है मैंने, सफिक्स 2 और बड़ा है किससे, सफिक्स 1 से, और सफिक्स 1 बड़ा है किससे, P2 से, क्लियर है ना बच्चा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आउट कर देंगे ये नंबरिंग को। और हम नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चा, राइट टू
लेफ्ट करेंगे। कहां से करेंगे? राइट टू लेफ्ट। तो हमारा ये 1 2 3 4, 4 पे क्या आ गया बच्चा? मिथाइल। ये एक ब्रांच हो गया, 4 मिथाइल हो गया। 1 2 3 4, यस 4 मिथाइल। और यहाँ पे कितने कार्बन है स्टेट में? ये लॉन्गेस्ट चेन है बच्चा इसका, राइट। तो 1 2 3 4 एंड 5, और ये 4 पे हमें मिल रहा है मिथाइल, और ये 5 कार्बन को हम बोलेंगे पेंट। और पेंट लिख के यहाँ पे हम क्या चिपका देंगे? ट्रिपल बॉन्ड कौन सा पोजीशन पर है? सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 आइन। देखा कितना आसान है, समझ रहे हो ना? तो भाई इस मिथाइल के चक्कर में मत फंस जाना। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, एक मिथाइल है और एक डबल बॉन्ड है, तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड राइट टू हमने लेफ्ट किया, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग किया, तो क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमें ट्रिपल बॉन्ड कहां पर मिल रहा है? थर्ड पोजीशन पे, राइट। तो इसलिए बच्चा P2 छोटा है किसके कंपेयर में? ट्रिपल बॉन्ड के। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? तो चलो ये तो काफी इजी हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चा। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे 6 वाला। ओ वाह क्या बात है। इस कंपाउंड में अगर तुम देखोगे ध्यान से बच्चा, तो इस कंपाउंड में 2 बार क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। 2 बार क्या है? ट्रिपल। याद करो मैंने अल्कीन में सिखाया था, वहां पे बात किया था अल्का, और जब 2 बार एक ही कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आ गया तो डाई इन लिखा जाता है, राइट। और 3 बार आ गया तो अल्का ट्राई इन लिखा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बच्चा ध्यान में रखना, यहाँ पे भी अल्का को हम याद करेंगे, यहाँ पे भी हम अल्का को याद करेंगे, बट इस बार यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है इसी कंपाउंड में, तो हम लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे? YNE, डाई आइन, अल्का डाई आइन। और यहाँ पे भी लिखेंगे अल्का 3 बार है, देखो एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, 3 ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया अल्का ट्राई, क्या हो गया बच्चा? आइन, अल्का ट्राई आइन। तो चलो अब इसका नेमिंग करते हैं। अब ये तो तुम समझ चुके होगे, इसका नेमिंग तुम बहुत आसानी से करने वाले, मुझे भरोसा है। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, दोनों बाजू से एक ही चीज होने वाला है, क्योंकि यहां से भी ट्रिपल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? फर्स्ट। और यहां से भी ट्रिपल बॉन्ड कहां पर आ रहा है? फर्स्ट। हाँ या ना? तो बेटर है चाहे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो चाहे राइट टू लेफ्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 कार्बन को लिख के हम क्या लगा देंगे? पेंट। अब यहाँ पे पेंट तो लगा दिए हैं, अब पेंट के बाद यहाँ पे क्या लेंगे? हम हल्का से ए ले लेंगे और लिखेंगे पेंटा। क्या लिखेंगे? पेंटा। और ये ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर है? फर्स्ट पे है। और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहां पर है? 4 पे है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेंटा 1 कॉमा राइट 4, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? डाई आइन। पेंटा 1 कॉमा 4 डाई आइन। चाहे लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट किया मैंने, अगर राइट टू लेफ्ट भी करोगे तो ये 1 2 3 4 5 तो वही होने वाला है, 1 4 डाई आइन। समझ रहे हो ना? वही कहानी पुरानी है, बस वहां पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या है बच्चा? ट्रिपल बॉन्ड है। और ये तुम्हारे लिए वापस से एक एग्जांपल और ऐड कर देता हूं, तो इसमें भी नंबरिंग 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया? 6। और इसे हम लिखेंगे हेक्स, और हेक्स लगा के यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए हेक्सा। और यहाँ पे लिखेंगे बच्चा 1, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है? 5 है, और 5 के आगे क्या लिखेंगे? ट्राई, क्या लिखेंगे? YNE। क्या ये मेरी बात सभी को समझ में आया? हाँ या ना? इजी था। देखा ये ओपन चेन में मैंने ट्रिपल बॉन्ड को भी कनेक्ट कर दिया, ताकि अल्केन अल्कीन अल्काइन हर एक चीज तुम्हारे को अच्छे से तरह से क्लियर हो जाए। और काफी बेसिक के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है ना, तो नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, IUPAC समझो, और साथ में कॉमन नेम। तो इसके ऊपर वर्क करते रहो, राइट। और इसको लिख लिख के नोट्स बनाते जाओ, और नोट बनेगा ना तो वो तुम्हारे पास स्टोर रहेगा बच्चा, ताकि तुम उसका रिवाइज कर सको और बार बार उसका सेल्फ स्टडी किया करो, मजा आएगा। ठीक है ना बच्चा? ओके ओके बच्चा लोग, तो हमने अल्किन को, अल्किन अल्काइन अल्केन, ये तीनों को कवर कर लिया नोमेनक्लेचर में, IUPAC हमने तीनों कर लिया। तो ये तीनों बातें था किसका? ओपन चेन, हाँ या ना? तो अब कुछ बातें रह गई उसी में, किसकी? साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड। किसकी? क्लोज चेन, समझ ना? तो देखो बच्चा, इसमें तुम्हें प्रीफिक्स में 2 ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट ये तो पता चली गया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं
तो ये साइक्लो वाला बात बाकी है, साइक्लो, राइट। इसके ऊपर हम जाएंगे और साइक्लो को मैं अब कनेक्ट करके दिखाता हूं कि साइक्लो कब यूज होता है। तो साइक्लो मतलब क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड, तो वही वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम सफिक्स वही 1 आएगा और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो चलो साइक्लिक के पास जाते हैं हम लोग, साइक्लिक के एग्जाम्पल हम यूज करते हैं बच्चा, हाँ या ना। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें लिया हूं मैं, बहुत, ताकि आसानी से तुम्हें पता चले। देखो ये बोले तो ना, ये स्ट्रक्चर है, बट इसके अंदर कार्बन छुपा हुआ है जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, राइट। जैसे कि ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये CH2 है और यहाँ पे भी ये क्या है, CH2, और यहाँ पे भी ये क्या है, CH2। ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो ना, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 1 और ये 2, तो इसमें हम कितना हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, 2, तो इसकी कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। तो देखो CH2 हो गया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे भी ये कार्बन, ये 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया, राइट। और ये कार्बन तुम देखोगे तो यहाँ पे भी 1 2, और ये क्या हो गया, 3 4, देखा, CH2 CH2 CH2। जैसे कि मिस्टर इंडिया फिल्म की बात करूं, अनिल कपूर का फिल्म है, राइट, है या ना, राइट। तो उसमें अनिल कपूर को एक वॉच मिलता है और वो बटन दबाते ही वो इनविजिबल हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी कहानी इसमें, इस स्ट्रक्चर में भी, ये रिंग स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्या है ये, साइक्लिक, समझ हो ना। तो इसमें भी तुम्हें कार्बन दिखाई नहीं देगा, बट हर एक कॉर्नर पे याद रखना बच्चा लोग, क्या होता है, कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन, हर एक कॉर्नर पे। तो जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, और जब कार्बन होगा तो कार्बन का बेस्ट फ्रेंड भी होगा उसके साथ, हाइड्रोजन, राइट। तो अब यहाँ पे 2 बॉन्ड अटैच है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2, यहाँ पे भी सेम वही CH2 CH2 CH2। मेरी बात तो समझ में आ गई होगी, हाँ या ना, समझ में ना। चलो, तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बट अब जब भी हम इसका नेमिंग करेंगे बच्चा, तो ये मैं हटा देता हूं, जब भी हम इसका नेमिंग करेंगे, राइट, ओके, तो हम यहाँ पे कॉर्नर क्या देखेंगे, कॉर्नर, ठीक है। तो इस कॉर्नर में अगर देखोगे तो 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, समझ रहे हो ना, राइट। तो इसमें कार्बन छुपा हुआ है, बट ये बात याद रखना कि यहाँ पे कार्बन है, और जब कार्बन है तो उसके साथ क्या छुपा हुआ है, हाइड्रोजन भी, है या ना। बट ये बोले तो है ना, ये स्ट्रक्चर एक क्लोज, और इसमें नेमिंग जब भी करोगे तो वही हम रूल वही फॉलो करेंगे, PWS। बट उस P2 में ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट था, क्या था, ब्रांच एंड सब्स्टिट्यूएंट, और जो 1 था वो क्या था बच्चा, साइक्लो, और वर्ड रूट वही पुरानी कहानी, और सफिक्स में भी 1 वही, ट्रिपल ए, अल्केन अल्कीन और व्हाट, अल्काइन। तो यहाँ पे तो अभी फिलहाल क्या है, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है बच्चा, क्या है, सिंगल सिंगल, देखो यहाँ पे सिंगल है, ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, समझो ना। अगर ऐसा डबल बॉन्ड आएगा तो मैं यहाँ पे सफिक्स क्या यूज करूंगा, इन, और अभी यहाँ पे फिलहाल सब सिंगल है तो मैं यहाँ पे सफिक्स अल्केन का यूज करूंगा, एन, समझ रहे हो ना। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा, YNE, क्लियर है ना बच्चा। तो क्लोज चेन में भी क्या आता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो चलो चलते हैं, इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। अब इसका अगर नेमिंग करूं तो यहाँ पे कार्बन ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है, 3 है, यस और नो, 1 2 एंड अगेन व्हाट, 3। कहीं से भी कर लो नंबरिंग, यहाँ से भी करोगे तो भी ये 1 है, ये भी 2 है, और ये भी क्या है, 3 है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब यहाँ पे जब भी यूज करोगे, यहाँ पे नेमिंग करने जा रहे हो, IUPAC, इसका भी नॉमेनक्लेचर ही हम कर रहे हैं, IUPAC, राइट। तो अब इसके आगे प्रथम क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे, क्या लिखोगे, साइक्लो, और यहाँ पे साइक्लो लिख के मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, साइक्लो लिख के यहाँ पे बच्चा, अब इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, और यहाँ पे लगा दो प्रोप, साइक्लो प्रोप, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, और जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो बच्चा क्या लगेगा, क्या लगेगा, सिंगल है ना, तो ये सफिक्स 1 है, तो एन सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, और आइन किसके लिए आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब ये तो एकदम काफी क्लियर हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, और ये बन जाएगा बच्चा साइक्लोप्रोपेन। देखा कितना आसान है। अब उसी तरह से यहाँ पे भी देख लो,
यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा और ये चौथा, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बच्चा? साइक्लो ब्यूटेन। बट अगर तुमने इसको ब्यूटेन लिख दिया तो ये आंसर क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? ब्यूटेन तो हम इस तरह से लिखते हैं ना, CH3 CH2। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? CH3 CH2, राइट? इस तरह से लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड अगेन व्हाट? CH3। ये तो ओपन चेन है, तो ओपन चेन के लिए हम ब्यूटेन लिखेंगे बट साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रीफिक्स ये क्या है? 2 है, और ये क्या है? प्रीफिक्स 1 है। तो 1 में हमेशा याद रख लेना बच्चा, क्या यूज करेंगे? साइक्लो। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन। इसका आंसर क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटेन। अब ये तो बहुत आसान हो गया, 1 2 3, ये तो सर हमको आ गया इसका आंसर, है ना बच्चों लोग? आ गया ना? राइट, मुझे पता है तुम्हें आ गया। देखो वो आ गया। दिस इज कॉल्ड साइक्लो, क्या बोलेंगे? पेंटेन। क्या बोलेंगे बच्चा? साइक्लो पेंटेन। हाँ या ना? समझ गए? तो यहाँ पे भी कार्बन है, हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। तो ये हो गया साइक्लो पेंटेन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल जाते हैं। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। अरे सर अब तो हमको अच्छी तरह से आ गया, अब समझ में आ गया है। इसको बोलते हैं सर साइक्लो, क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, क्या बोलते हैं? हेक्सेन। अरे वाह, क्या सही जवाब दिया तुम लोगों ने। इसको बोलते हैं बच्चा साइक्लो हेक्सेन। क्यों? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, 4 है, ये 5 है, और ये क्या है? 6। और 6 कार्बन का वर्ड रूट होता है हेक्स। लिख दिया मैंने साइक्लो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चा? एन। समझ रहे हो मेरी बात? आया ना? चलो ये तो एकदम बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा ब्रांच के साथ खेलते हैं। इसमें ब्रांच भी आता है बच्चा। तो देखो ये ब्रांच, तो ये देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, पर यहाँ पे ये एक ब्रांच है बच्चा। ये ऐसा सीधा लाइन का मतलब एक कार्बन है, और ये कार्बन को अगर बैलेंस करेंगे तो ये एक बॉन्ड से जुड़ा है। तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 हाइड्रोजन। समझ रहे हो मेरी बात? और यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 है, तो इसमें हाइड्रोजन 1 लगेगा। और यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगेगा? 3 और ये 4। और यहाँ पे भी ये कार्बन 1 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन 3 और 1 यहाँ पे क्या करेंगे? 4। समझ रहे हो? अब इस बार नंबरिंग कहाँ से होगा? अब नंबरिंग यहाँ से 1 होगा, यहाँ से ये 1 होगा, कि ये 1 होगा, कि ये 1 होगा? अब ये तो क्वेश्चन मार्क है। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट किस पे प्रेजेंट है? इस वाले पे। हाँ या ना? और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? CH3 को हम क्या बोलते हैं बच्चा? मिथाइल बोलते हैं, राइट? अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो ये मिथाइल हमें फर्स्ट नंबर पे मिलेगा, और यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 और ये 2 तो हमें 2 पे मिलेगा, और यहां से ऐसा जाओगे तो 1 2 3 पे मिलेगा हमें मिथाइल। बट सब्स्टिट्यूएंट जो प्रीफिक्स होता है P2, वो कहाँ होना चाहिए? लोएस्ट लोकेंट रूल। यस और नो बच्चा? हमेशा से हम वही बातें करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मिथाइल। क्या लिखेंगे बच्चा? 1 डैश 1 मिथाइल, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, राइट? और यहां से हम इसे क्या करेंगे बच्चा? नंबरिंग नंबरिंग क्या करेंगे? ये देखो ये H है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये 1 ये 2 और ये क्या है बच्चा? 3 है। ये सोनू 1 2 3, राइट? तो 1 2 3, तो 1 पे मिथाइल प्रेजेंट है, और 1 पे मिथाइल, ये क्या है? P2 है ना बच्चा? ये P2 है, इसलिए इसको मिथाइल लिखेंगे। अब ऐसा मत करना 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन सर, ना ना बच्चा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये रिंग है ना बच्चा? ये क्या है? रिंग है ना, राइट? रिंग के बारे में बात करें तो ये ट्रायंगल फॉर्म में आया ना, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? साइक्लोप्रोपेन। बट ये क्या है? सीधा लाइन है, इसका मतलब मिथाइल है। और कौन सा नंबर पे? 1 मिथाइल। तो 1 मिथाइल, 1 पे लगा दो 1 मिथाइल, और यहाँ पे लिख दो साइक्लो, क्या लिखोगे? साइक्लो प्रोपेन। क्या लिखेंगे बच्चा? 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। समझ में आ रहा है तुम्हारे को? यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल जाते हैं। मजा आ रहा है ना? एकदम बेसिक के साथ जा रहे हैं सर, सब क्लियर हो रहा है हमें धीरे धीरे। चलो अब इस बार देखो डबल बॉन्ड ला दिया मैंने, और ये क्वेश्चन देख रहे हो 6, ये एम्स में और AIPMT 2005 2003 13 देख रहे हो कितनी बार पूछा हुआ है, राइट? अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले भी बात किया था, यहाँ जैसे कि ये P2 है, राइट? और एक सफिक्स है, सफिक्स 2 इज ग्रेटर देन सफिक्स 1 ग्रेटर देन व्हाट? P2।
तो ये सफिक्स 2 क्या होता है बच्चा? फंक्शनल ग्रुप होता है। सफिक्स 1 क्या होता है? डबल बॉन्ड और क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और P2 तो पता है मिथाइल इथाइल ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। यस, तो हमेशा प्रथम प्रायोरिटी किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को दोगे। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, राइट। तो बच्चा अब देखो इसमें दो नजरिया, मैं दो नेमिंग लिखता हूं। यहां से पहले करूंगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। इसका एक नेमिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो अब वो राइट है कि रॉन्ग है ये पता नहीं मुझे और तुम्हें भी। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि राइट कौन सा होगा, रॉन्ग कौन सा होगा। मैंने लिख दिया 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, राइट। साइक्लो हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 डैश इन। ये एक मैंने नेमिंग लिखा। चलो अब एक नेमिंग और ट्राई करते हैं। ये तो समझ में आया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन। चलो अब एक और नेमिंग ट्राई करते हैं। इस बार नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट बच्चा। अब यहाँ पे हमने दूसरा नेमिंग किया तो यहाँ पे नेमिंग होगा तो यहाँ पे 1 2 3 है तो ये बी एग्जाम्पल है। और यहाँ पे लिखूंगा 3 मिथाइल, क्या लिखूंगा बच्चा? 3 1 2 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इन। यस और नो? चलो और एक नेमिंग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ये तो हम करते जा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। चलो इसको हटा दो, राइट। अब एक नेमिंग और करेंगे यहाँ पे 1, राइट, 2 3 4 5 एंड 6। देखो अभी तक मैं जो भी नेमिंग कर रहा हूँ राइट है कि रॉन्ग है वो पता नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो सी वाला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 2 3 है, 2 मिथाइल लिख दो। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल के बाद यहाँ पे क्या कर दिया? साइक्लो हेक्स, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। क्या मुझे बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा? हाँ देखो मैंने तीनों यहाँ पे आंसर लिखा है, बट अब इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए? अब इसमें राइट आंसर आएगा तो भाई हम रूल को फॉलो करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे नेमिंग हो सकते हैं, समझ रहे हो। बट अगर हम रूल को फॉलो करेंगे तो हम बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे, समझ रहे हो ना। चलो ट्राई करते हैं करेक्ट जवाब, इसका राइट आंसर क्या है बच्चा, ठीक है। चलो अब इसका हम राइट आंसर ट्राई करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक हिंट दिया है, सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन सफिक्स 1, बोले तो अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन एंड अगेन ग्रेटर देन व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच P2 प्रीफिक्स बोलते हैं। तो बच्चा ये जो है ना ये एक मिथाइल है और ये मिथाइल क्या होता है? P2 होता है। क्या होता है? P2 प्रीफिक्स। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड देख रहे हो बच्चा, ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है? डबल। और ये क्या है? सफिक्स 1 है। क्या है बच्चा? सफिक्स 1। तो मुझे बताओ सफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2 में बड़ा कौन है? सफिक्स 1, है या ना। बट नंबरिंग अगर यहां से करेंगे 1 और ये 2, तो 1 के बाद 2, 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो हमने डबल बॉन्ड को क्या कर दिया? आउट कर दिया नंबरिंग में ही। तो 1 और 2 तुमने सोचा कि चलो लोएस्ट है, लोएस्ट लोकेट रूल को अप्लाई करेंगे, चलो ओके तुम सही जा रहे हो, सही सोच रहे हो। बट प्रॉब्लम क्या है बच्चा? 1 और 2 के चक्कर में हमने क्या किया? डबल बॉन्ड को ही खो दिया। जब भी नंबरिंग करोगे तो उस 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड आना जरूरी है, समझ रहे हो। जैसे यहां से नंबरिंग किया 1 2, तो 1 2 के बीच में क्या आ गया? सिंगल ही बॉन्ड आ गया, और डबल तो आउट हो गया, 1 2 के बीच में नहीं है, आया ना। फिर उसके बाद 2 मिथाइल लिख दिया और साइक्लो हेक्स 1 इन लगा के ये आंसर सोच लिए कि यही राइट है, बट ये आंसर रॉन्ग है। समझ रहे हो क्यों? क्यों? मैंने जवाब दे दिया है कि 1 और 2 के बीच में हमने डबल बॉन्ड को ही क्या कर दिए? खो दिए, आया ना। और यहां से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन, तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल क्या है? P2 को हम पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये भी बच्चा आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। और राइट आंसर तो यही है। अब कैसे? चलो देखते हैं। तो बच्चा यहाँ पे एस तुम्हारे को पता चल गया ये बड़ा कौन है, हाँ या ना। यहाँ पे इसमें हम नंबरिंग इस तरह से जाएंगे, ध्यान देना। और मैंने बताया ना नंबरिंग करते टाइम में ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कवर होना चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
ये 5 है और ये क्या है 6। समझ रहे हो, आया ना। तो देखो 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड आया, भले सब्स्टिट्यूएंट दूर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रथम प्रायोरिटी किसे दोगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे हो ना, हाँ या ना बच्चा। तो ये डबल बॉन्ड यहां से जाने पे और 1 2 के साथ 1 2 जब नंबरिंग किया तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड भी उसमें क्या मिल गया, कनेक्ट हो गया। समझो, जैसे कि पहले वाले केस में नहीं हो रहा था, 1 एंड 2 के बीच में सिंगल, बट ये 1 और 2 के बीच में नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड भी साथ में आ रहा है। हम साथ साथ हैं भाई, डबल बॉन्ड को छोड़ना मत, आया ना, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3 मिथाइल, तो यहाँ पे देखो 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल 1 2 3 मिथाइल, 3 मिथाइल के बाद ये क्या हो गया साइक्लो, और यहाँ पे क्या हो गया हेक्स 1 इन। बिल्कुल करेक्ट जवाब यही है, बी है आंसर इसका। समझ गए, मजा आया, राइट, क्लियर हुआ बच्चा। हाँ तो देखो बस रूल फॉलो करो, बड़ा सा बड़ा, छोटा सा छोटा क्वेश्चन सही होगा, बट इसे प्रैक्टिस किया करो बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात। चलो नेक्स्ट है बच्चा ये 7, राइट, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं बात करूं एक ही कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आएगा तो हम अल्का को याद करेंगे, अल्का डाइन, अल्का ट्राई आइन, इन डबल बॉन्ड। अगर 3 बार अगर डबल बॉन्ड आ गया तो अल्का ट्राई इन हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया 2 बार तो डाई आइन लगेगा, अल्का डाई आइन, और 3 बार अल्का ट्राई आइन। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये क्या होगा 4। तो हम लिखेंगे ब्यूट, क्या लिख देंगे ब्यूट, और ब्यूट लिख के यहाँ पे हम क्या लेंगे, अल्का से ए चुरा लेंगे, हाँ या ना। अब देखो इसमें बचा, अब देखो 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड आया, बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे मालूम है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें और एक नेमिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 और 3, 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड ना बच्चा, 1 एंड 2 के बीच में डबल नहीं आ रहा है, सिंगल आ रहा है। मैं दोनों ऑप्शन लिख के दिखाता हूँ, बट इसका राइट आंसर पहले लिख रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटा, 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे 3 और 4 के बीच में, तो 3 पहले आ रहा है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डाई, और यहाँ पे क्या लग जाएगा इन। तो ब्यूटा 1 1 के बाद डबल आ रहा है ना, तो 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। फिर उसके बाद 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 आ गया पहला नंबर, तो 1 3 डाई इन लिखेंगे। बट अगर यही नेमिंग अगर ऐसा करोगे बच्चा, ध्यान दो, समझो मेरी बात को, अगर इसी का नंबरिंग ऐसा सोच रहे हो करने के लिए, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, और लिखोगे ब्यूट, ब्यूट लिख के फिर लिखोगे यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है, आया ना, फिर 1 के बाद कहां पर है 2 पे, और बोलोगे सर आपने जो समझाया था वही लोएस्ट लोकेन रूल को ही तो फॉलो कर रहे हैं, और ये डाई इन है, तो बच्चा ये बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। समझ रहे हो क्यों, तुमने ब्यूट तो लिखा और यहाँ पे ए भी लगा दो, चलो ब्यूटा भी लगा दिया मैं, राइट। तो ब्यूटा के बाद 1 के बाद 2 है, तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आया ना, राइट। जब एक कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम अल्का को तो लगाएंगे, ये अल्का से ए लेने वाले हैं, बट ये भी याद रखो कि जब भी नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड को साथ में 1 2 के बीच में, उस डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को भी कनेक्ट करके चलोगे, राइट। बोले तो साथी है ना यहाँ पे इसका, राइट, भाई साथी को भाई साथ में अटैच करो, साथी को छोड़ नहीं सकते हैं, डबल है ना, समझ रहे हो ना, तो दोनों साथी साथ में रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 और 2 गए तो 1 2 के भी चक्कर में आप बोलोगे नहीं नहीं सर डबल बॉन्ड इधर ही है ना, फर्स्ट लोएस्ट लोकेन रूल, ना ना ना, नहीं चलेगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो सिंगल आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसका नंबरिंग जो हम कर रहे हैं ना बच्चा, इसका नंबरिंग क्या होगा, ये होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, चाहे इसको 1 बना दो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, बट 1 2 चालू करने पे 1 एंड 2 के बीच में ये पाई बॉन्ड का आना जरूरी है, और जब 3 4 पे आए तो 3 4 के बीच में भी क्या हो गया डबल बॉन्ड। तो भले ये नंबर बड़ा हो रहा है, ये नंबर छोटा है, 1 2 का एडिशन बोलोगे सर आपने तो बताया था दोनों का एडिशन लोएस्ट होना चाहिए, पर ओके, बट पहली प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे, और साथ में डबल बॉन्ड को हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, समझो ना। क्यों 1 अगर ये किया तो 1 के बाद 2, और 2 के बीच में 1 2 के बीच में सिंगल नहीं चलेगा, तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड, तो 1 1 पे डबल बॉन्ड, फिर 3 पे डबल बॉन्ड, और इसका राइट आंसर ये है बच्चा। मेरे ख्याल से एकदम पिक्चर क्लियर हो रहा होगा, हाँ या ना, समझ रहे हो ना। बस इसी तरह से नोट करते जाओ, काफी बेसिक चीजें दे रहा हूँ, मजे करोगे, और जितना स्ट्रांग होते जाएगा यूपैक उतना ही मजा आएगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते बच्चा, यहाँ पे वाह, अब तो और भी स्ट्रक्चर में 4 चांद लग गए अलग अलग एग्जाम्पल। चलो कोई बात नहीं, देख के डरने की कोई जरूरत नहीं बच्चा, इजी है, ठीक है। चलो
तो यहाँ पे अब तो तुम समझ गए होगे, 1 ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है 4। रिंग की बात करूं तो ये साइक्लोब्यूटेन है, बट ये दो ऐसा कुछ है, राइट, समझ रहे हो यहाँ पे आया ना, देख रहे हो ना बच्चा, ये जरा ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे ये दो कार्बन है, एक कार्बन ये कार्बन, और यहाँ पे ये क्या है बच्चा CH3, और यहाँ पे एक दो बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा CH2, और इसको अगर मैं लिखूं तो बच्चा ये क्या है, ये इथाइल है, क्या है इथाइल, क्या है इथाइल। तो 1 नंबर पे इथाइल आ गया तो हम इसे लिखेंगे 1 इथाइल, क्या लिखेंगे 1 इथाइल, आया ना, 1 इथाइल और साइक्लो क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, क्या लिखेंगे बच्चा साइक्लो ब्यूटेन। क्या मेरी बात समझ में आया। तो 1 पे क्या हो गया इथाइल और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो ब्यूटेन सिंगल बॉन्डेड, यस। उसी तरह से यहाँ पे ये वाले चेन में 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 एंड अगेन व्हाट 6, बट ये CH3 समझ लो ना, ये मिथाइल है ये भी मिथाइल है, सीधा लाइन मतलब क्या होता है, एक मिथाइल एक कार्बन है ना तो ये मिथाइल है, दो ऐसा आया तो देखो इथाइल हो गया। तो ये 1 एंड 2 है तो साथ में ले लो, तो हम लिख देते हैं 1,2 1,2 राइट, डाई मिथाइल, क्या है बच्चा 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल, 1 पे मिथाइल है, ये आया ना, ये भी मिथाइल है, तो 1,2 डाई मिथाइल, चाहे नीचे से ऊपर चाहे ऊपर से नीचे, तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो क्या हो जाएगा बच्चा साइक्लो हेक्सेन। क्यों हेक्सेन, क्योंकि कार्बन क्या है 6 है, ये सोनो आया ना, और ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस एग्जाम्पल का बच्चा, राइट, ये वाला एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये एक क्या है इथाइल है, क्या है ये इथाइल, और ये क्या है मिथाइल। अब यहाँ पे इथाइल मिथाइल दोनों है, तो अब नंबर 1 ये होगा कि 1 होगा ये, तो हमने बताया है रूल में अरेंज्ड सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है P2 है, ये भी P2 है, प्रीफिक्स प्रीफिक्स, तो जब दो प्रीफिक्स एक जैसे अलग अलग, अभी ये मिथाइल मिथाइल था तो मिथाइल मिथाइल के लिए मैंने क्या यूज किया डाई, 2 बार मिथाइल आया तो डाई मिथाइल, 3 बार आया मिथाइल तो ट्राई मिथाइल, आया ना, तो डाई ट्राई ये सब रूल का फॉर्म है, आया ना, तो रूल को भी फॉलो करते जाना है, लिखा के दिया है मैंने नोमेनक्लेचर आइए अल्केन के अंदर, राइट। तो बच्चा डाई ट्राई टेट्रा, राइट, देखो जो अगर ये चीजें देख रहे हो ना, अगर तुम्हारे को अल्केन अल्किन अल्काइन है तो प्लेलिस्ट में मैंने सब डाला है, एक एक करके एक एक वीडियो में ऐड करते जा रहा हूँ, अल्केन अल्किन अल्काइन, समझ रहे हो ना, तो ये सब चीजें तुम देखते जाओ और तुम्हें वहां पे भी कनेक्ट होते जाएगा बच्चा, ठीक है, तो पुराना भी वीडियो तुम देखोगे तो तुम्हें और भी आइडियाज आ जाएगा, ठीक है ना, तो एक एक के साथ सब चीजें कनेक्ट होते जा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को बच्चा। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इथाइल है और ये क्या है मिथाइल है, हाँ या ना, राइट। तो यहाँ पे ये इथाइल अगर तुम देखोगे बच्चा तो ये यहाँ पे इथाइल, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो इथाइल किस नंबर पे है फर्स्ट पोजीशन पे है, और मिथाइल कौन सा नंबर पे है सेकंड नंबर पे है बच्चा, और ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, बट हमने पहला नंबर प्रथम प्रायोरिटी किसको दिया, फर्स्ट 1 कार्बन को दिया, इथाइल को दिया, हाँ या ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा 1, क्या लिखेंगे 1 इथाइल, क्या लिखेंगे 1 इथाइल, और 2 पे क्या है मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल, राइट, 1 इथाइल और 2 मिथाइल, आया ना बच्चा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल, राइट, 1 इथाइल 2 मिथाइल, और ये इसको हम बोलेंगे साइक्लो, क्या बोलेंगे प्रोपेन, क्या बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन, राइट, ये सोनो आया ना। तो 1 इथाइल 2 मिथाइल, देखो ये फर्स्ट पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल है, तो साइक्लो क्या लिखेंगे प्रोपेन, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी सभी को क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से, हाँ या ना, राइट। तो बच्चा ये इथाइल क्यों फर्स्ट आया, क्योंकि ABCDEFGHI, तो अल्फाबेटिकली अल्फाबेट्स को हम क्या करेंगे फॉलो करेंगे, यस। तो ये 1 पे इथाइल और 2 पे क्या है मिथाइल है, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल, और क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गया बच्चा, हाँ या ना, इजी था ना। तो बच्चा तो इसके पहले की भी वीडियोस तुम देखोगे ना, अगर जहाँ पे अल्केन अल्कीन अल्काइन, राइट, तो ये सब चीजें कनेक्ट हो जाएंगे, काफी बेसिक के साथ जा रहा हूँ, राइट। जितना स्ट्रॉन्ग IUPAC होगा ना उतना ही मजा आएगा तुम्हें, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा, तुम सभी लोगों को थैंक यू, और इसी तरह से प्यार बरसाते रहो, ठीक है ना, और
पढ़ाई करते रहो और सेल्फ स्टडी करते रहो। समझ गए बच्चा? थैंक यू बच्चा, बाय एवरीवन।